हेलो दोस्तों, मैक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज में आज हम लोग जुड़े हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है आपका मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज का आज पार्ट 3 है। इससे पहले हमने जो भी वीडियोस बनाई है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। मिरर एंड वाटर इमेज में टोटल हम 200 प्लस प्रश्नों को करने वाले हैं, जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर एसएससी जीडी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने जितनी भी टॉपिक्स बनाई है कंप्लीट रीजनिंग के सीरीज में, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर उन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। उन सभी वीडियोस में केवल हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल टायर 1 14 मार्च 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा या फिर इसके लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको एक आकृति दी गई है और इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज एमएन आपके सामने दिया गया। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका हम इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो आपकी चतुर्भुज यहां बनने वाला है, ये तो फिक्स है। ठीक है, इतना तो कंफर्म है। और एक जो आपका ये सर्कल बना हुआ है, ये तुरंत ट्रांसमिट कहां होगा, यहां होगा। ठीक, और एक परिवर्तन आपका यहां और होने वाला है, और परिवर्तन यह है कि जो आकृति यहां से कटेगी कुछ इस प्रकार कटेगी। ठीक है, अब आप इसके आधार पर पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए और उसके बाद से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आकृति यहां से कटनी चाहिए, तो आपका बी हो सकता है, ए हो सकता है, लेकिन आपका डी यहां से एलिमिनेट हो सकता है और सी यहां से एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, अब एक बात यहां देखिए, ये जो आपका सर्कल है वो कहां बना है, तो ये सर्कल आपका कहीं यहां बनना चाहिए। ठीक है, जबकि इसमें ये सर्कल आपका कहां बनाया गया है, नीचे बनाया गया। तो यहां से आपका ऑप्शन संख्या जो बी है ये भी एलिमिनेट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी एमटीएस 16 दिसंबर 2017 फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां आपको एक मिरर दिया गया है ए बी और इसका आपको मिरर इमेज बनाना है इस आकृति का। बताइए इस आकृति का मिरर इमेज कैसे बनेगा या फिर इसके लिए आप कौन सी अप्रोच रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो यहां देखिए, एक तो यहां इसके लिए अप्रोच, यहां जो हमें ये वाली आकृति दिखाई दे रही है मोमबत्ती टाइप की, ये तो आपकी सीधी ही बनेगी। ठीक है, मतलब मोमबत्ती यहां आपकी सीधी बनेगी। अब आप केवल इतना देख लीजिए कि किस आकृति में मोमबत्ती का आकार सीधा बनाया गया है, उससे आप करेक्ट आंसर को पिक कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहां सिर्फ आपको एक ही आकृति दिखाई दे रही है जिसमें आपको मोमबत्ती का आकार कैसा बना है, सीधा बना है। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन संख्या सी। आप देख सकते हैं केवल 2 से 3 सेकंड में आप इस प्रकार के सवालों को करेक्ट आंसर पिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में। ठीक है, इसमें सिंपली आपको एक पैटर्न फॉलो करना था कि यदि आपका इसका मिरर इमेज बनेगा तो ये जो मोमबत्ती टाइप की आकृति है वो कुछ इस प्रकार बनेगी। ठीक है, और इस प्रकार की आकृति सिर्फ हमें ऑप्शन संख्या सी में ही दिखाई दे रहा है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। अब बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी आपके एमटीएस के एग्जाम में मल्टीटास्किंग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 19 सितंबर 2017 फर्स्ट पाली में। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपके सामने एक आकृति दी गई है और आपका यहाँ मिरर ए भी दिया गया है और इसका मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज आप बताइए, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो आइए इसका मिरर इमेज हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक आकृति कुछ इस प्रकार आपकी बनने वाली है, ये तो फिक्स है। ठीक है, और ये जो आपकी इस प्रकार की आकृतियां बनी है, मतलब यहाँ जो तीर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है कुछ इसी क्रम में होना चाहिए। मतलब ये जो आपके तीर वाले पार्ट दिखाई दे रहे हैं जो भी, ठीक है, ये इसी क्रम में होने चाहिए, चाहे आप जैसे भी करेंगे कुछ इस प्रकार। ठीक है, कुछ इस प्रकार आपकी आकृतियां होनी चाहिए। अब इस प्रकार आपकी आकृतियां कौन दिखाई दे रही है हमें बताइए। तो यहाँ जो आपकी ये 2 आकृतियां दिखाई दे रही हैं ऑप्शन संख्या बी में और ऑप्शन संख्या सी में, ये आपकी आकृतियां खड़ी है जबकि ये आपका क्षैतिज है। ठीक है, तो यहां से आपका ऑप्शन संख्या सी और ऑप्शन संख्या बी यहां से एलिमिनेट हो सकता है। ठीक, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, अब इनमें से आपको करेक्ट आंसर पिक करना है। तो यहां से आप देखिए यहां अपनी क्या अप्रोच लगाएंगे। यहां जो दोनों ब्लैक पार्ट ऊपर है, जब मिरर में ट्रांसमिट होगा तो ये दोनों ब्लैक पार्ट भी कहीं यहां आने चाहिए। ठीक है, और ये जो खाली स्थान वाला पार्ट है वो कहीं यहां आएगा। अब इस आधार पर आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम क्या पिक कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां से हम पिक कर सकते हैं, सॉरी यहां से हम पिक कर सकते हैं ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या ए आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी, क्योंकि यहां जो ये आपका ब्लैक पार्ट है सीधा ट्रांसमिट होगा यहां ऊपर की तरफ, और नीचे हॉलो पार्ट है वो आपका खाली पार्ट में नीचे चला जाएगा, ठीक। तो ये आपका एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हैं एक सिंगल अप्रोच के साथ आप इस प्रकार के सवालों को 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी एमटीएस टायर 1 20 सितंबर 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए इस क्वेश्चन के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, या फिर इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे एक सिंगल अप्रोच के साथ, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए, यहां भी आपको दिया गया है ए बी मिरर, और इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। तो यहां आपकी आकृति कुछ इस प्रकार बननी चाहिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार आपकी आकृति बननी चाहिए, और इसमें जो आपका ट्रेंगल है वो किस तरह से बनेगा? तो यहां जो आपका ट्रेंगल दिया गया वो कुछ इधर ट्रांसमिट होगा, लेकिन ये आपका मिरर के नजदीक है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपका ट्रेंगल बनना चाहिए, ठीक है। अब आप आकृतियों को देखिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए, पहले हम आकृतियों को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन संख्या ए में या इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही, तो ऑप्शन संख्या ए में हमें इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन बी में आपकी इस प्रकार की आकृति नहीं दिखाई दे रही, तो बी आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या सी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन संख्या डी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके आगे हम कैसे बढ़ाएंगे। तो यहां देखिए, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो ऊपर है, और ट्रांसमिट भी होगा तो आपका कुछ यहां वे ब्लैक वाला पार्ट बनेगा। कहां बनना चाहिए? तो ये ब्लैक वाला पार्ट आपका कुछ यहां बनना चाहिए, यहां ये ब्लैक वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। अब यहां ये ब्लैक वाला पार्ट आपको कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन संख्या ए में ब्लैक पार्ट है, लेकिन आपका नीचे बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस जगह पे ब्लैक पार्ट भर दिया गया, लेकिन ब्लैक पार्ट आपका ऊपर वाले पार्ट में ही होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम क्या पिक करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी। ए यहां से हम एलिमिनेट कर देंगे, एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन संख्या डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एसएससी एमटीएस के सवाल, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। आप देख सकते हैं सिंगल अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमने क्या पिक किया? तो ऑप्शन संख्या डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहां आपको एक आकृति बनानी थी, और ये आपका ट्रेंगल कुछ इस प्रकार बनेगा, और जब ये ट्रेंगल इस प्रकार बना तो ये ब्लैक पार्ट आपका ऊपर होना चाहिए। जब ये ब्लैक पार्ट ऊपर होता है तो हमें सिर्फ ऑप्शन संख्या डी ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी एमटीएस 18 सितंबर 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए इसके लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, या फिर इसके लिए आप कैसी अप्रोच रखेंगे, और कैसे इस प्रकार के सवालों को आप 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं। तो इसमें भी आपको मिरर इमेज ही बनाना है, आपको मिरर ए भी दिया गया है, आपको एक आकृति दी गई है, और उसका मिरर इमेज आपको बनाना है। बताइए कैसे बनाएंगे, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां कुछ इस प्रकार की आपकी आकृति बननी चाहिए, ठीक है। एक तो चतुर्भुज बनेगा, ये फिक्स है, लेकिन एक बात आप यहां से देखिए और फिक्स है, यहां ये जो आकृति बनेगी इस प्रकार ही बनेगी कुछ, ठीक है। ये जो आपकी आकृति यहां बनने वाली है कुछ इस प्रकार बनेगी, और यहां फिर से ये आकृति आपकी इस प्रकार बनेगी, ये सेम आकृति ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन एक बात जो यहां देखने वाली है कि इसमें से ट्रांसमिट ब्लैक पार्ट कहां होगा, और यहां जो आपका लाइनिंग वाला पार्ट है वो कहां ट्रांसमिट होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं इसमें से कहां ट्रांसमिट होगा। तो यहां देखिए, एक तो आपका जो नीचे वाला ब्लैक पार्ट है वो नीचे ट्रांसमिट होगा, ये तो फिक्स है। तो पहले आप नीचे वाले ब्लैक पार्ट को यहां ब्लैक कर दीजिए, मतलब यहां आपका एक ब्लैक पार्ट है, ठीक। तो हमने यहां ब्लैक पार्ट को ब्लैक कर दिया। अब आप पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। तो क्या यहां से आप ऑप्शन संख्या ए को एलिमिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं, आपका ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एक आकृति आप और बना सकते हैं कि इसके साथ ही आपका ये होगा ब्लैक पार्ट, तो इसके साथ आपका ब्लैक पार्ट ये हो जाएगा, ठीक। तो अब इन दोनों ब्लैक पार्ट के हिसाब से आप इन आकृतियों का संयोजन कर लीजिए। ऑप्शन संख्या ए तो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसा हमें कोई दिखाई दे नहीं रहा है। ऑप्शन संख्या बी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। सी तो यहां आपका आसानी से एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन संख्या डी भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन संख्या बी, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सिंगल अप्रोच के साथ इस प्रकार के सवालों को हम कर रहे हैं। सभी सवालों के लिए सिर्फ एक ही अप्रोच लगा रहे हैं, और बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। पहले आप ऑप्शन को जो है एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, और जो ऑप्शन लास्ट में बच रहा है वही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हमने पिक किया? ऑप्शन संख्या बी, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये आपका, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें एक सिंगल अप्रोच थी, यहाँ जो ब्लैक पार्ट है वो नीचे होना चाहिए, आकृति बनाने की भी जरूरत है नहीं है। तो यहाँ ब्लैक पार्ट नीचे सिर्फ एक ही आकृति में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन संख्या बी में। यहाँ से आप पिक करके आगे बढ़ सकते हैं सिर्फ 1 से 2 सेकंड में, ठीक है। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ये थोड़ी टफ आकृति है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 18 सितंबर 2017 में। बताइए इसकी आकृति क्या होगी, किस प्रकार बनेगी, ठीक है। तो आइए इसकी हम आकृति बनाने की कोशिश करते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका ये ब्लैक पार्ट है, जो हाफ वाला पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ ट्रांसमिट होगा और यहाँ बनेगा आपका ब्लैक पार्ट, ठीक। और ये कुछ इस तरह से ट्रांसमिट होगा और यहाँ एक सर्कल बनना चाहिए। अब इस प्रकार की आपकी आकृति कहाँ आपको दिखाई दे रही है, अब ऑप्शन के हिसाब से खोज सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम सीधा ऑप्शंस में। यहां तो आपका एक पार्ट ब्लैक दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे दिखाई दे रहा है, ये तो सवाल ही नहीं होता कि ये करेक्ट आंसर हो सकता है। यहां भी आपका ब्लैक पार्ट नीचे है, ये भी आपका गलत हो गया। यहां आपका ब्लैक पार्ट ऊपर है लेकिन आपका ब्लैक पार्ट यहां आपका बाईं साइड में होना चाहिए, लेकिन यहां आपका दाहिनी ओर दिया गया है। तो यहां से आप ऑप्शन संख्या सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन संख्या डी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं केवल 2 से 3 सेकंड लगा इस प्रकार के सवालों को एक सिंगल अप्रोच के साथ करने के लिए, ठीक है। आप केवल इतना देख लीजिए, यहां जो ब्लैक पार्ट है वो कहां होगा, तो ये जो ब्लैक पार्ट होगा आपका यहाँ राइट में है, तो मिरर इमेज बनेगा तो यहाँ आपका लेफ्ट में बनने वाला है, ये आपका फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ इसे ब्लैक से ही बना लीजिए, मतलब ये इस प्रकार कुछ आकृति यहां बनने वाली है, ठीक। और इसके बाद से एक सर्कल और कुछ इस प्रकार की आकृति। अब इसे आप आसानी से खोज सकते हैं, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, केवल आप यहाँ एक ब्लैक पार्ट बनाकर आप इसे देख सकते थे कि किस संख्या में, किस आकृति में बाईं तरफ ब्लैक पार्ट है और ऊपर की तरफ है, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी में यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। बताइए इसके लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 5 अगस्त 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां भी आपको एक मिरर ए बी दिया गया है, इसका आप मिरर इमेज बनाइए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल एक सिंगल अप्रोच के साथ, ठीक है। तो आइए इसका मिरर इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां देखिए, चतुर्भुज तो यहां आपका एक बनेगा, ठीक है, और एक यहां त्रिभुज भी बनेगा, लेकिन सभी आकृतियों में हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ऑप्शन यहां भी आपके एलिमिनेट हो सकते हैं। कैसे, तो यहां देखिए, ये जो आपका त्रिभुज बनेगा यहां सीधा बनेगा, सीधा ट्रांसमिट होगा तो त्रिभुज सीधा ही बनने वाला है, ठीक है। लेकिन आपकी दो आकृतियों में त्रिभुज उल्टा दिखाया गया है, ऑप्शन संख्या ए में, ऑप्शन संख्या बी में। दो आकृति तो आपका यहां से एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास दो आकृतियां बची हैं, इन दोनों में से कोई एक आकृति हो सकती है, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां जो पार्ट है वो मिरर के नजदीक है ब्लैक पार्ट, ठीक है। तो जो ट्रांसमिट होकर ब्लैक पार्ट बनेगा वो भी आपका कहां बनना चाहिए, वो भी आपका मिरर के नजदीक ही बनना चाहिए, मतलब ब्लैक पार्ट आपका बाईं ओर होगा और ये आपका लाइनिंग वाला पार्ट दाईं ओर होगा। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या डी को आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल अप्रोच होनी चाहिए थी कि यदि यहां ब्लैक पार्ट है तो ब्लैक पार्ट आपका यहां बाईं तरफ ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। और बाईं तरफ हमें कहां दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन संख्या सी में। ऑप्शन संख्या सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखेंगे, कंप्लीट रीजनिंग के सीरीज में इससे पहले हमने नंबर सीरीज, फाइंड मिसिंग नंबर, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डाइस या फिर जो भी चैप्टर डिस्कस किया जैसे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, उसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से जाकर इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। इस सभी वीडियोस में हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कस किया है जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।